हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फोटेक टी। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है और इस चैनल में मेरा सबसे पहला वीडियो है MCS 012 जून 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर में से सबसे पहला वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। एक के बाद एक मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। उम्मीद है आप हर वीडियोस को फॉलो करोगे। और सबसे पहला मैंने लिया MCS 012, इसके सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगी और उम्मीद है आप सारे वीडियो देखोगे। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन मैं आज इस वीडियो में सॉल्व करने जा रही हूँ, जून 2020। ओके, तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं 2020 जून के। सबसे पहले नंबर 1 में आता है ये कन्वर्जन, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर हेक्साडेसिमल, उसके बाद डेसिमल में ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने ऐसे किया, 23.125 है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इनको अलग अलग मैंने किया। तो सबसे पहले जो 23 है, पॉइंट के इस पार जो है 23, उसको मैंने डिवाइड किया 2 के साथ, ठीक है। फिर आंसर निकला 11 और रिमाइंडर निकला 1। ओके, तो जो आंसर निकला ना 11, उसको वापस आपको 2 के साथ डिवाइड करनी है। फिर आंसर निकलेगा 5 और रिमाइंडर निकलेगा 1। इस तरीके से जो आंसर निकल रहा है ना, उसको बार बार 2 के साथ डिवाइड करनी है जब तक आंसर 0 ना निकल जाए। और इसमें भी देखो रिमाइंडर 1 निकला। और अभी हम इसको सेट कर देंगे। तो ये 23 का डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। हम इसको टॉप टू बॉटम कभी नहीं करेंगे सेट, हम इनको बॉटम टू टॉप करेंगे, ठीक है। 10111, ये देखो यहाँ लिख लिया 10111। ओके, तो ये हो गया 23 का बाइनरी में कन्वर्ट। अभी क्या करेंगे, पॉइंट के इस पार कौन सा है, 125 है, तो हम लिख सकते हैं 0.125, तो हम लिख ही सकते हैं, है ना। पॉइंट के बाद है जो नंबर, तो पॉइंट से पहले 0 हम लिख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने से कितना आता है, 0.125 आता है। ओके, 0.125 आता है। तो हम क्या करेंगे, ये अब आप बोलोगे ये वाला 0 कहाँ से आया, है ना। ये 0 कहाँ से आया, ये 0 आया पॉइंट से पहले कौन सा डिजिट है, पॉइंट से पहले तो 0 है। तो हम क्या करेंगे, 0 को अलग से लिखेंगे, 0 प्लस दे देंगे, फिर 0.25। ओके, अगर हम 0.125 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो हमारा आंसर आएगा 0.25, ठीक है। हम इसको इधर लिखेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, पॉइंट से पहले 0 है, तो हम क्या करेंगे, 0 को अलग रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इनको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसीलिए हम 0 को हटा के यहाँ लिखेंगे, इसलिए मैंने +0 दे दिया। तो वैसे ये जो आंसर निकला 0.25, इसको हम वापस दोबारा 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आया 0.5। तो फिर से हम पॉइंट से पहले कौन सा डिजिट है, 0 है, तो हम यहाँ प्लस दे के 0 को हटा के रख दिए इधर। तो ये 0.5 जो आंसर निकला, इसके मल्टीप्लाई करने पर, तो इस आंसर को हम दोबारा 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 1.0, ठीक है। तो 1.0 है, तो पॉइंट से पहले क्या है, 1 है, तो हम इसको 1 को इधर लिख के रखेंगे, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देखो तो देखना ऐसा ही आएगा आंसर। और पॉइंट से पहले जो डिजिट है ना, उसको हम इधर लिखेंगे, ठीक है, इधर लिखेंगे प्लस देके, ताकि हमें इजीली हम इनका बाइनरी निकाल सके। तो हम इनको क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम हम सेट करेंगे। यहाँ हमने बॉटम टू टॉप हमने सेट करके यहाँ लिखा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तब हम क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम करेंगे, ठीक है। 001, ये देखो 001 और पॉइंट दे दिया। उससे पहले क्या था, पॉइंट से पहले हमेशा 0 ही होता है अगर कोई नंबर ना मिला तो। तो अभी हम पूरा देयरफॉर डेसिमल नंबर ऑफ 23.125 कन्वर्टेड टू बाइनरी इज इक्वल्स टू 10111, जो 23 का निकला था उसको लिख देंगे। उसके बाद हम पॉइंट दे देंगे। और 125 का कितना निकला था,
1 to 5 का निकला था 001, तो यहाँ हमने पॉइंट देके 001 लिख दिया। ठीक है, आई बात समझ में? अगर समझ में ना आए ना तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, तो अभी ये 36.5 ये डेसिमल है, इनको अभी ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल का मतलब होता है 8, है ना। तो अभी कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले मैं अलग कर दूंगी पॉइंट से पहले वाले और पॉइंट के बाद वाले नंबर को। तो वैसे ही किया मैंने, जैसे मैंने पहले वाला का किया था। 36 को मैंने डिवाइड किया 8 के साथ, तो आंसर आया 4 और रिमाइंडर भी आया 4। दोबारा मैंने 4 को फिर से 8 के साथ डिवाइड किया, तो कितना आया, रिमाइंडर 4 आया और ऊपर कितना आया 8। तो बड़ा डिजिट है और ये 4 के साथ कैसे होगा, तो हम 8 0 ज़ा 4 ऐसे तो करते हैं ना, वैसे तो 0 आया और रिमाइंडर 4 आया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बॉटम टू टॉप काउंट करेंगे, तो 44। ठीक है, और फिर दोबारा पॉइंट के बाद कौन सा है, पॉइंट के बाद है 5, तो 0.5। वैसे ही हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, जैसे पहले किया था 2 के साथ बाइनरी वाले केस में, वैसे ही हमने किया। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब आपका आंसर कितना आएगा, 4.0। ठीक है, जब हम 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 8 करेंगे तब आंसर आएगा 4.0। तो 4.0 अगर आंसर आता है तो पॉइंट से पहले कौन सा नंबर है, पॉइंट से पहले है 4, तो इसीलिए मैंने 4 को अलग कर दिया। ठीक है, यहाँ जैसे मैंने किया था ना अलग, वैसे ही मैंने यहाँ भी कर दिया। ठीक है, तो आ गया, तो ये बस एक ही है, तो इसीलिए मैंने 0.4 डेसिमल टू ऑक्टल नंबर कितना आया 0.4। ठीक है, 4 है तो 4 अकेला है, उससे पहले क्या है 0.4 दे देते हैं हम, क्योंकि हमें ये 44 भी तो लिखना है ना। तो ये 4 हो गया, तो डेसिमल नंबर आप एक साथ सबको मिला के लिख लो। 36.5 कन्वर्टेड टू ऑक्टल, 36 का कितना था 44 था, और फिर बीच में पॉइंट है, पॉइंट दे दिया, और उसके बाद 5 है, कितना आया 4 आया, तो हमने 4 दे दिया। ठीक है, तो ये 0.4 अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप 4 भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। यहाँ आंसर में आप ठीक से लिख दो, है ना, पॉइंट है इधर भी और इधर भी पॉइंट है, 5 से पहले पॉइंट है, यहाँ भी 5 से पहले पॉइंट है। 5 की ऑक्टल कितनी निकली है, 4 निकली है, तो 4 से पहले भी पॉइंट है, यहाँ 5 से पहले भी पॉइंट है ना। 5 की ऑक्टल है ये 4, है ना, तो बीच में पॉइंट देना है। 36.5 का है 44.4। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया ऑक्टल में। उसके बाद नेक्स्ट है 135 का डेसिमल को हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल मतलब किसके साथ करना है, 16 के साथ, है ना। हेक्साडेसिमल मतलब 16, ये हमारे दिमाग में रखना है कि हमको 16 से ही काम चलाना है ना। हेक्साडेसिमल मतलब 16। तो यहाँ क्या किया मैंने, 135 को 16 के साथ डिवाइड किया, बहुत ही ईजी है। जब हमने डिवाइड किया तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन निकला 8 और 7 निकला रिमाइंडर। उसके बाद फिर दोबारा हमने 8 को डिवाइड किया 16 के साथ, क्वोशंट निकला 0 और रिमाइंडर निकला 8। ठीक है, आप करके देखना, वैसे ही निकलेगा। तो हमने क्या करना है, हमें बॉटम से टॉप सेट करनी है, काउंट करनी है ना, सेट करनी है। तो 135 का कन्वर्टेड टू डेसिमल क्या हुआ, 87। ठीक है, सो आई थिंक स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, है ना। कुछ भी अगर प्रॉब्लम रहा तो ये जून 2020 का MCS 012 जो असेंबली लैंग्वेज वाला है ना, उसी का पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप लोगों ने भी प्रैक्टिस किए होंगे। तो यही है क्वेश्चन, यही आया था सेम टू सेम। तो उम्मीद है आपको ये आपको समझ में आया है। समझ में ना आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, है ना। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आ रही है और वो भी जून 2020 पर ही है, 2020 के क्वेश्चन पेपर पे ही है। उसी में मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तो आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।